ब्लूमबर्ग And रिसर्च from की the रिपोर्ट Supreme से Court, गौतम it is अदानी को hearing the लगभग 10 लाख Adani करोड़ रुपए का Hindenburg. झटका। दुनिया का सबसे अमीर इंसान जिसकी रैंकिंग फोर्ब्स की मैगजीन में सेकंड और थर्ड नंबर पे है, 48 आवर्स में हिडनबर्ग के रिसर्च की आर्टिकल की वजह से सीधा हो जाती है 15th एंड 22nd पे। उसके सारे स्टॉक्स गिर जाते हैं। गौतम अदानी, अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर कमोडिटीज जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसा क्या था हिडनबर्ग के रिसर्च आर्टिकल में जिसने अदानी के सारे स्टॉक को 48 आवर्स के अंदर मोर देन 65 बिलियन डॉलर्स गिरा दिया। जान लेते हैं हम अदानी की कितनी सारी कंपनीज हैं। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस, अदानी विलमार, जो कि ये सारी कंपनी अदानी ग्रुप की ही है। और ये सारी कंपनी का मुनाफा बहुत बड़ा है। इनका दिन का इनकम आप सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे। दिन का इनकम इनका है ऑलमोस्ट 50 से लेके 100 करोड़ रुपए दिन का इनका इनकम है। प्रॉफिट अलग, सब्सिडरीज अलग। पहला रीजन, फर्स्ट, हिडनबर्ग की रिसर्च में, इसका आर्टिकल में जो सबसे सही लिखा गया है, अदानी ग्रुप के जितने भी सीईओ, सीओओ, चेयरमैन हैं या सेक्रेटरी हैं, ये अदानी के खुद ही फैमिली मेंबर्स हैं। उनकी वाइफ, उनके सन एंड उनके भाई, जो कि एकदम सही बात कही गई है। अब मैं बता देता हूं अदानी ग्रुप के एक एक मेंबर कौन है और उनकी फैमिली मेंबर का क्या पोजीशन है अदानी की कंपनी में। डॉक्टर प्रीति अदानी चेयरपर्सन है अदानी फाउंडेशन की, जो कि ये वाइफ है अदानी की, गौतम अदानी की। प्रणव अदानी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है एग्रो ऑयल एंड गैस कंपनी के, जो कि ये भी ही अदानी के ही फैमिली मेंबर्स में आते हैं। करण अदानी, जो कि ये गौतम अदानी के बेटे हैं और ये सीईओ अदानी पोर्ट्स एंड शिप्स लिमिटेड के हैं। तो ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलता है हमें। अदानी खुद, गौतम अदानी खुद एक चेयरपर्सन है अपने अदानी ग्रुप के, जो कि बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं और बहुत अच्छा मुनाफा भी कंपनी दे रही है और बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है कंपनी। अब ये हिडनबर्ग के आर्टिकल की वजह से क्यों सारे स्टॉक प्राइस गिर रहे हैं, क्यों सारे शेयर प्राइस अदानी के गिर रहे हैं, ये समझ लेते हैं क्लियरली। एक मैं शॉर्ट टर्म में आपको समझा देता हूँ। हिडनबर्ग करता क्या है, हिडनबर्ग के पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं। ये अपने इन्वेस्टर्स को बताता है, मैं आपको राइट टाइम बताऊंगा तब आप पैसा अपने इन्वेस्ट करना, तब आप पैसा अपने विड्रॉ कर लेना शेयर्स में से। जैसे कि अभी मैं एक हिडनबर्ग का इन्वेस्टर हूं और या आप हो। अब हिडनबर्ग हमें बोलता है कि आप मेरा वेट करो, मैं आपको एकदम सही टाइम बताऊंगा कब आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कब आपको पैसा अपना विड्रॉ करना चाहिए। हिडनबर्ग ने किया क्या, आर्टिकल बनाया, रिसर्च किया अदानी के ऊपर, बहुत अच्छे से रिसर्च किया, कमियां ढूंढा अदानी की, कहां कहां कमियां हैं, क्या ये ऑडिट करा रहे हैं, इनके फैमिली मेंबर्स हैं, इनके खुद ही एम्प्लॉय, इनके कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये सब उसने रिसर्च किया और फिर एक आर्टिकल पोस्ट कर दिया अपनी वेबसाइट पे। उस आर्टिकल के बेस पे देखा देखी मार्केट में हल्ला मच गया और उस हल्ले से सारे लोग ने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया, जिसकी वजह से वो प्राइस गिर गया शेयर का। ये होता है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग लीगल है यूएस बेस्ड लॉ से, लेकिन इंडिया में भी ये लीगल है, लेकिन अभी उतना लीगल नहीं है। हिडनबर्ग की कंपनी में काम करते हैं सिर्फ 5 से 6 एम्प्लॉइज, जो कि इनका हेडक्वार्टर दिखाया गया है यूनाइटेड स्टेट्स न्यूयॉर्क सिटी में। इनकी कोई एड्रेस नहीं है, ऑफिस का कोई एड्रेस नहीं है और ऑफिस का कोई अता पता नहीं है। ये हिडनबर्ग स्टार्ट कैसे हुई कंपनी, एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जो कि शेयर मार्केट स्टॉक प्राइसेस में अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करती है और उनको बहुत बड़ा मुनाफा भी मोटा मोटी में दे देती है। तो जैसा कि रिपोर्ट आया नवंबर 2022 में अदानी ग्रुप का टोटल रिवेन्यू था 240 बिलियन डॉलर, जो कि ये टाटा ग्रुप को भी सरपास करके बहुत ज्यादा है। और इसी वजह से अदानी ग्रुप की अगर ग्रोथ देखोगे, अब स्टार्टिंग से अदानी ग्रुप लास्ट 30 ईयर से बहुत अच्छा ग्रोथ की है, लेकिन अदानी के ऊपर बहुत सारी बड़ी बड़ी बैंकों से लोन है, एसबीआई से, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने अदानी के शेयर्स में अपने पैसे इन्वेस्ट किए। दूसरी चीज हमें ये समझनी पड़ेगी, व्हाई अदानी इज ग्रोइंग सो फास्ट। अदानी हैज वॉन अ स्लीव ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन energy and infrastructure. His companies mine coal, produce power and transmit it. They run ports and airports. इस वजह से वो कंपनी बढ़ रही है। अदानी ग्रुप टोटल 280 बिलियन डॉलर की कंपनी थी नवंबर 2022 में और अभी गिर के हो चुकी है 90 बिलियन डॉलर की, जो कि बहुत ऑलमोस्ट 50-60% गिर चुकी है मार्केट में अदानी की कंपनीज, अदानी के सारे स्टॉक्स, अदानी के सारे शेयर्स। लेकिन फिर भी अदानी अपनी बैक रूटीन पे कर रहा है अदानी के प्राइसेस शेयर्स के फिर से। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है, हिडनबर्ग जो रिसर्च किया है ये क्या एक झूठी रिसर्च है या ये सच में एक इंडिया के ऊपर रिसर्च किया है। अदानी टोटल 6 चीजों में डील करता है, जो कि अदानी एंटरप्राइजेस है, अदानी पावर है, अदानी एनर्जी है, अदानी रीन्यूएबल एनर्जी है, फिर ऐसी अदानी लॉजिस्टिक में भी डील करता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी डील करता है। अदानी बहुत बड़ी कंपनी है, ये आज की कंपनी नहीं है और ये सच में इसकी बहुत बड़ी एसेट है, बहुत बड़ी कंपनी है।
ये एक हिडनबर्ग के रिसर्च से हम इसे पूरा कंक्लूड कर नहीं सकते कि कंपनी लॉस में है या कंपनी सच में एक सत्यम कंप्यूटर और हर्षल मेहता जैसा स्कैम कर रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें ये समझना पड़ेगा अदानी में जितने भी शेयर्स और जितने भी स्टॉक्स में सबने बड़ी बड़ी इन्वेस्टर्स, बड़ी बड़ी कंपनी, एमएनसी प्रोडक्ट बेस्ड जिन्होंने भी पैसा लगाए हैं, ये ऐसी उठ के तो आए नहीं रहेंगे, अपना मोटा मोटा रकम लगा दिए रहेंगे। और जितनी भी एमएनसीज ने लगाया सब प्रोडक्ट बेस्ड और बहुत जानी मानी एमएनसीज हैं और बैंक हैं। सबसे फेमस बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, फिर LIC लाइफ इंश्योरेंस, फिर आपका आ जाता है सेबी, फिर जेपी मॉर्गन, फिर बार्कलेस, ऐसी बहुत सारी कंपनी है। ये तो मैं एक दो ही बता रहा हूँ आपको, शायद अभी आप सुन रहे हो और आपको पता है अदानी ग्रुप में कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इन्वेस्ट किया है शेयर्स, अपने मनी। अदानी पोर्ट में इन्वेस्ट किया है बार्कलेस बैंक, जेपी मॉर्गन, टिया, ब्लैक रॉक, मूव, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देन ब्लैक रॉक, इन्वेस्को, स्टेट स्ट्रीट, फिर बोवन रेल कंपनीज जो कि सब अदानी के ही हैं, जो कि आउट ऑफ में, इंडिया में नहीं है, आउट ऑफ में है। फिर कैरिमेशल रेल कंपनी, फिर अदानी ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में भी इनके काफी सारे बड़े बड़े पोर्ट हैं। और अदानी के ग्रुप ऑफ कंपनीज, कितने सारे अदानी के कंपनी हैं और इनका टर्नओवर कितना है। अदानी एनर्जी जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट किया है, उसका जो कि फ्यूचर स्कोप है और वो उस पे अच्छे से प्रोजेक्ट्स पे अपने काम कर रहा है, जो कि उसका प्रोजेक्ट एक जगह नहीं, बहुत सारे स्टेट में, महाराष्ट्र, राजस्थान, देन अपना गुजरात। अदानी ग्रुप को अगर देखोगे तो अदानी ग्रुप में 7 पब्लिकली लिस्टेड एंटिटीज है, विच इज कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्सेस ऑफ $243.73 बिलियन एज ऑफ अगस्त 29-22 में अदानी ने खुद अपने वेबसाइट पे लिखा है, जो कि ये डील करते हैं लॉजिस्टिक, माइनिंग, रिसोर्स, एनर्जी, पोर्ट्स एंड एरोस्पेस और एयरपोर्ट्स में। अदानी हैज एस्टेब्लिश्ड अ लीडरशिप पोजीशन इन इंडिया इन ईच ऑफ इट्स बिजनेस एरिया, जो कि ये बहुत सही बात लिखा है और उन्होंने कर भी रहे हैं। एक रिपोर्ट से किसी को हम एनालाइज नहीं कर सकते, एक आर्टिकल से हिडनबर्ग के हम किसी को एनालाइज नहीं कर सकते, ये भी चीज बात हमें ध्यान देनी पड़ेगी। साथ ही अभी अदानी ग्रुप का ये फैमिली फोटो देख सकते हो, जिसमें आगे गौतम अदानी बैठे, देन उनकी वाइफ बैठी हैं, देन उनके पीछे बेटे हैं, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रणव अदानी। साथ ही आप अगर अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक प्राइस देखोगे तो अभी प्रेजेंटली मैंने ये देखा है, गूगल पे आप भी देख सकते हो, 1853 रुपीज है वन डे, जो कि ये गिर चुकी है। और अदानी के टोटल 587 सब्सिडरीज हैं। सब्सिडरीज से उसको कितना प्रॉफिट होता रहेगा, उसको क्या वैल्यू उसकी बढ़ती रहेगी, आप ये समझ लो। चेंजिंग फॉर्च्यून्स में अदानी का 10th रैंकिंग पे रैंक है, जिसमें पहले पे आती है रिलायंस, फिर TCS, फिर HDFC बैंक, फिर इन्फोसिस, फिर ICICI बैंक, फिर HUL, SBI, बजाज फाइनेंस, HDFC, फिर आती है अदानी ग्रीन एनर्जी और उसके बाद आती है भारतीय एयरटेल। तो ये रैंकिंग में सिर्फ अदानी का एक कंपनी अदानी ग्रीन की रैंकिंग 11th पे है एज पर दी अप्रैल 2022 रिपोर्ट चेंजिंग फॉर्च्यून्स में। और 11th पे आते हैं गौतम अदानी, 10th पे आते हैं मुकेश अंबानी। गौतम अदानी का वैल्यू आता है टोटल $90 बिलियन रुपीज, मुकेश अंबानी का आता है $90.7 बिलियन रुपीज। गौतम अदानी का है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कमोडिटीज में और ये वैल्यू रैंक उनका आ गया है 11th पे, जो कि पहले एक हफ्ते पहले था 22वां, 15वां और अभी आ गया है 11th। जो कंपनी 2 महीने में गिर जाती है $54 बिलियन रुपीज, नंबर 3rd रैंकिंग से आ जाती है 22 रैंकिंग पे, वो कंपनी अदानी की कंपनी ठीक एक हफ्ते बाद $54 बिलियन से $90 बिलियन पे आ जाती है और रैंकिंग में आ जाती है 11th नंबर पे। तो आपको ये सोच के, ये समझ के क्या लगता है कि कुछ तो खेल हो रहा है इस कंपनी के साथ, इसके स्टॉक शेयर प्राइस के साथ। ऑल्सो अदानी हैविंग कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया, और ये जो कि वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट कोल माइनिंग है ऑस्ट्रेलिया में। Adani says he want to be the world's largest producers of green energy and will invest up to $70 billion on renewable energy projects। और ये कर भी रहे हैं, इनका 1,04,000 करोड़ रुपए तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में लगाया है इन्होंने। कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट अदानी भी के एक कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स थे, जो कि उन्होंने हिज फादर्स टेक्सटाइल शॉप टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस कमोडिटीज ट्रेडिंग फर्म्स। तो ये अदानी का हिस्ट्री है। और अदानी का सबसे फेमस डायलॉग है, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इन माय ड्रीम जॉब एज इट्स टेस्ट वंस टेनेसिटी, आई कुड नेवर टेक एन ऑर्डर फ्रॉम एनीवन। इसका सीधा सीधा मतलब होता है, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, ये बहुत अच्छी बात है और मेरे को ये सच में बनना था और ये इसके लिए मैं बहुत अच्छे से हार्डवर्क और मेहनत करके बड़ा हूं और इस पे मेरे को गर्व है। मैं किसी से भी ऑर्डर लेना, आदेश लेना, कभी भी किसी से ऑर्डर लेना नहीं पसंद करता। इसका सीधा सीधा मतलब ये है। अदानी का हेड ऑफिस है अहमदाबाद गुजरात में, इसके चेयरमैन हैं गौतम अदानी ही।
अदानी की कंपनी डील करती है पोर्ट मैनेजमेंट में भी, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में भी, ट्रांसमिशन में भी, रिन्यूएबल एनर्जी में भी, माइनिंग में भी, नेचुरल गैस में भी, फूड प्रोसेसिंग में भी, जो कि एडिबल ऑयल प्रोवाइड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अदानी की कंपनी डील करती है। आप लोग ने अपने आसपास या कहीं आप मेट्रो सिटी में जाएंगे तो आप देखे रहेंगे अदानी बिल्डिंग, अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब अदानी का ही है। प्रूफ, गौतम अदानी पार्टनर्ड विद सिंगापुर बेस्ड पाम ऑयल जायंट विल्मार टू एस्टेब्लिश अदानी विल्मार लिमिटेड for the purpose of importing, refining, processing and distributing, marketing palm oil products with Singapore. In May 22, the Adani Group acquired Ambuja Cement and ACC for almost $10.5 billion. The deal made the Adani Group the second largest cement maker in India. तो आप भाई समझ जाओ, सीमेंट और विल्मार में दोनों जगह अदानी का कदम आ गया है। और ये जो भी हिडनबर्ग की रिपोर्ट है इसको रखो साइड में। 2022 के पहले अगर आप कहानी सुनोगे अदानी की, जितनी भी थी, वो जितना भी इसका इनकम था, जितना भी अमाउंट थी, जितना भी नेटवर्थ था अदानी का, 2022 में इसका हो जाता है सीधा 2x, 200% बढ़ जाती है कंपनी से। व्हाट इज द सैलरी ऑफ गौतम अदानी? अदानी का सैलरी क्या है अगर हम जाने तो, फोर्ब्स अक्टूबर 2021 के हिसाब से गौतम अदानी, चेयरमैन ऑफ अदानी ग्रुप, सॉ हिज net worth nearly almost about $74 billion rupees. What is the highest income of Adani in one day? Rupees 1600 crore a day. ये अदानी का बहुत हाईएस्ट इनकम है एक दिन का। अदानी डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट में भी डील करता है, जो कि मैंने आप सबको बताया। और 6 एयरपोर्ट्स हैं अदानी के ऑल ओवर इन इंडिया, जो कि अदानी के एयरपोर्ट्स हैं। अभी दिया गया है इनको कॉन्ट्रैक्ट, और ये कोई डेवलपमेंट स्टेज में है, कोई ऑलमोस्ट ओपनिंग स्टेज में है। अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी एंड त्रिवेंद्रम थ्रू द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ग्लोबली कॉम्पिटिटिव टेंडरिंग प्रोसेस। हिडनबर्ग रिसर्च इज एन इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म विथ अ फोकस ऑन एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग, फाउंडेड बाय नाथन एंडरसन इन 2017, बेस्ड इन न्यूयॉर्क सिटी। भाई एक आप इन्वेस्टमेंट रिसर्च करते हो और अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट देते हो, और उस इन्वेस्टर्स के प्रॉफिट से आप अपना कमीशन लेते हो, आप वो काम करते हो हिडनबर्ग रिसर्च। तो आप ये रिसर्च करके पूरा अदानी ग्रुप को बिल्कुल भी अफेक्ट कर नहीं सकते, ये आप बहुत अच्छे से समझ लो। यहीं पे है रियलिटी। हिडनबर्ग की रिसर्च जो भी है एकदम बुली, एकदम लायर, एकदम झूठी है। ये चीज को हम सबको समझना पड़ेगा। हिडनबर्ग अपने रिसर्चर्स को प्रॉफिट दिलवाने के लिए, अपना कमीशन लेने के लिए ये सारा आर्टिकल लिखता है। उसने सेम टारगेट बनाया अदानी को, अदानी में भी वो सक्सेस हो गया, स्टॉक प्राइसेस गिर गए, लेकिन अदानी फिर से उठेगा क्योंकि उसके बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है अदानी का। इस चीज को हम सबको अच्छे से समझना पड़ेगा। अदानी ने क्या किया, 413 पेजेस में उसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं, एक एक चीज, उसका प्रॉफिट कितना होता है, कितना उसका सेल होता है, कहां पे उसकी कौन सी कंपनी के साथ ट्रस्ट है, कितना प्रॉफिट वो दे रहा है, कितना ट्रांसपेरेंसी दे रहा है, कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, हर एक चीज बताया उसने। प्लस इंडियन कंपनीज, जो इंडियन बैंक्स हैं, SBI, LIC, DBS बैंक, सिटी बैंक, INS, UBS, डिशन बैंक, बार्कलेस, सीमेन, इंस्टा, रेबो बैंक, सोसाइटी, ऐसी काफी ब्रांड है, काफी सारी कंपनी है जिन्होंने अदानी में इन्वेस्ट किया है। उसने ये तक बोल दिया मैं लॉस में कितना भी चले जाऊं, ये सारी कंपनी को मैं 30% प्रॉफिट देकर ही रहूंगा, कैसा भी मैं लॉस में रहूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अदानी ने लोन लिया है 2.6 बिलियन पैसे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से country's largest financier has given loan as much as 2.6 billion to company in the Adani Group। तो यही सब बातें रिसर्च की, ये रिसर्च से हमें ये पता चलता है गाइस, हिडनबर्ग की जो रिसर्च आर्टिकल है गौतम अदानी पे, अदानी की कंपनी पे, ये सरेआम झूठी है। हिडनबर्ग अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट दिलवाने के लिए शॉर्ट सेलिंग करवाया है, ताकि सब अपना स्टॉक प्राइस, शेयर्स प्राइस अदानी के गिर जाएं और इन्वेस्टर्स बड़ा प्रॉफिट ले ले। उसके बाद फिर भी अदानी का आर्टिकल के गिरने के बाद मार्केट में हल्ला हुआ, लेकिन फिर भी अदानी 22वें रैंक से 11वें रैंक पे आ गया है, और उसका प्राइस $54 बिलियन से $90 बिलियन एसेट बढ़ चुका है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। बाकी कोई भी फेक रिपोर्ट्स, फेक चीजें बहुत दिखेंगी, राइट चीजें बहुत कम दिखने वाली है। तो आप सबको गाइज अगर मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और मेरा रिसर्च ठीक लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।